हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है इस समय के लिए ब्रह्मांड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस समय में आपकी लाइफ में क्या अच्छे परिवर्तन होंगे या किन बातों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। इस समय के लिए सबसे ज़रूरी गाइडेंस आपके लिए क्या है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड आपको अभी के समय को लेकर क्या महत्वपूर्ण गाइडेंस देना चाहते हैं, उनका संदेश क्या है आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड आया कम्युनिटी का, इसको लेते हैं। ओके ओके, गिव अप मत करना गाइस यहाँ पर। ओके, इन दो कार्ड को लेती हूँ, पहले ही इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये कार्ड एक बात के बारे में कहता है, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के साथ एक बहुत अजीब सी चीज चल रही है। एक होता है ना कि कोई बंदा बिल्कुल रेस को जीतने वाला होता है, या उनका कार्य कोई है, विशेष कार्य है जो सिर्फ बनने के ताक में है। एक होता है ना कि एक कदम जितना बस कोई इंसान दूर है, और वहां पर उनके भाव क्या आ रहे हैं, गिव अप करने वाले, थक जाने वाले। इस समय में आपको मेंटली, इमोशनली हर प्रकार से थकावट का फील होना, साथ में आपकी हेल्थ का साथ नहीं देना, अंदर से भीतर से टूटा हुआ इंसान होता है ना, वैसा फील करना, शिकायतें इस समय में ज्यादा होना, मालिक से गुस्सा आना, कभी कभी कहता है ना कि आज मेरा मन नहीं है पूजा करने का, पाठ करने का, जो कुछ भी, ऐसे तक में भाव आना। ये मतलब यूं कह लो कि अभी जो इस समय में आपको अपने खुद के भीतर एक निराशा वाले भाव आ रहे हैं ना, उम्मीद टूटने वाले भाव, ऐसे इससे पहले कभी भी नहीं आए होंगे। हालांकि इससे बड़ी चुनौतियों का सामना आपने कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। देखिए, बहुत नजदीक से प्रॉब्लम को आपने देखा है, लेकिन तब आपका विश्वास इतना नहीं डगमगाया होगा जितना आपका विश्वास अब डगमगा रहा है कि मालिक लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चीजें क्या होती है, घूम घाम कर वहीं पर, इतना सर्कल पार करने के बाद में वापस से वहीं आकर खड़े हो रहे हैं। समय खराब हो रहा है, टेंशन हो रही है, आगे क्या होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने स्थितियां बना ली, अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस वैसे स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर मतलब क्या, मेहनत का क्या मतलब। और ऐसे समय को बर्बाद करना है भी नहीं, ये भी गाइडेंस है। अब समय को बर्बाद भी नहीं करना है, समय का उपयोग करने की कोशिश करें, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें हम। इस समय में आप खुद को इतना दुविधा में पा रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जैसा कहा ना, आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी है कि अब क्या करें मालिक, अब क्या होगा लाइफ में आगे, कुछ भी समझ में नहीं आता ना। वो वाली स्थिति है जहां पर आप थक कर गिव अप कर दो। मुझे नहीं समझ में आता, तो नहीं समझ में आता कि आगे क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल एक अंधेरे जैसा होता है ना, कि वही चीजें दिख रही है, रोशनी जैसा कुछ भी हल्का सा भी नहीं दिख रहा आपको। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा, कम्युनिटी वाला कार्ड, कि बिल्कुल सब्र मत खोना। अब मैं धैर्य रखने के बारे में नहीं कह रही, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं आपको किसी प्रकार का धैर्य रखने के बारे में नहीं कह रही, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कह दिया था, एक कदम है ना, ये बाकी है, बस इतना, इससे आगे कुछ भी नहीं है। आप उस समय में जाकर शिकायत कर रहे हो जहां पर आपके लाइफ में कोई खुशी मिलने वाली है, या कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, या आपकी लाइफ बहुत अच्छे स्तर पर चेंज होने जा रही है, जहां से दुख खत्म होता है आपकी लाइफ का। आप उस मौके पर, उस पॉइंट पर आकर शिकायत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पीक पर चीजें चलती है। देखो, मैंने कईयों बार कहा है कि जब भी कोई भी स्थिति पीक पर आती है ना, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि उसका परिवर्तित होना, परिवर्तन होना निश्चित होता है, फिटेड होता है। तो कभी भी लाइफ में कोई चीजों को आप पीक पर देखते हो ना, तो समझ लो इसका
पलटना अब बाकी रहा है और कुछ भी नहीं। यही होता है, यही होता है। अति में हर एक चीज जो होती है ना, उसका परिवर्तित रूप लेकर आती है। समझ रहे हो ना? इसे मैं एक उदाहरण के आधार पर समझाने की कोशिश करो। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा परेशान किया जाए, कितना ही वो सरल स्वभाव का होगा, वो पलट कर जवाब नहीं देगा। उन्हें परेशान किया जाए, किया जाए, किया जाए, एक अति में आएगा ना, भले वो कितना ही सरल इंसान क्यों नहीं होगा, वो रौद्र रूप धारण करेगा। देखना एक समय के बाद में ऐसा रूप प्रस्फुटित होगा जैसा पहले किसी ने नहीं देखा है। यही होता है। इस वजह से कहते हैं अति कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस समय में आपके सहने की जो अति थी ना, वो आपको भी पता चल गई और समय ने भी आपके सामने लाकर रख दी कि ये आपके साथ चीजें चल रही है। और फेटेड चीज क्या है कि आपकी लाइफ में इस समय में बन रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, वो है मिरेकल वाला। आपकी लाइफ में इस समय में आपके साथ एक बहुत बहुत और बहुत प्यारी चीज होने जा रही है। अब ये मैं कैसे समझाऊं? अगर किसी इंसान की दुख की गंभीर स्थितियों में अगर सुख का कोई एक पॉइंट निहित होता है, कोई अच्छी बात क्रिएट होती है ना, जो उम्मीद नहीं होती कि इस समय में होगी, अगर वो चीज बनती है तो वो है आपके पूर्व जन्म का कर्मा। देखो कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों के लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनती है। इसे भी एक उदाहरण के तौर पर समझाओ। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सामने से दिखता है उन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, कोई लॉस से कोई भी नहीं बचा सकता। उन्हें बिल्कुल अंदाजा होता है अब तो ईश्वर भी नहीं बचा सकते। अगर ऐसी स्थितियां बन जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, ऐसी गंभीर हालातों में भी उनका बचाव हो जाता है और वो अनएक्सपेक्टेड होता है। ये तो कतई मुमकिन नहीं था, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये हो कैसे गया? क्यों होता है? वैसे स्थितियों में अगर आपका बचना तय है तो आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है ना, ये अड़ आते हैं। आपकी लाइफ की फेटेड सिचुएशन है क्या? आपकी लाइफ एक स्थिति की मांग करती थी। इसे समझने की कोशिश करना। इसे मैं जैसा समझा सकती हूँ वैसा समझाऊंगी कि आपकी लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी बनेगी, तब अगर आपके ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी बनती है तो आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है वो आड़े आकर आपकी रक्षा करेंगे। और वहां बनेगा आपके लिए ये कम्युनिटी सेलिब्रेशन कि दुख के भारी समय में आपके लिए कोई खुशी निहित होगी और वो आपको मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी। और यही दुख जो है, जो कहीं ना कहीं आपके हित में काम कर जाएगा, आपके प्रोटेक्शन के रूप में, सुरक्षा के रूप में। अब मैं ये इनडायरेक्ट वे में आया गाइस। जो स्पिरिचुअल बच्चे होंगे वो इस मैसेज को समझेंगे। नहीं समझ में आया है, सिर्फ वापस समझने की कोशिश करना। कई बार दुख भी दुख का कारण नहीं होता। कई बार दुख जो होता है एक समय में इसका आधा हिस्सा जो है ना, वो तकलीफ की वजह बनता है और आधा बनता है प्रोटेक्शन के रूप में। जैसे कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस क्रिएट होना, एक बार लगता है तकलीफ हुई है, लेकिन एक समय के बाद में वही समझ में आती है कि ये तकलीफ नहीं, ये मेरी खुशी का के लिए एक प्रोटेक्शन के रूप में काम करेगी, कि ऐसे लोगों से मेरा डिस्टेंस क्रिएट हुआ ताकि वो लोग मेरी खुशी में बाधक बनने की कोशिश ना करें। ये बात है। जो भी होता है ना, मालिक जो भी करता है ना, हमारी अच्छाई के लिए करता है। ये बात अब इस समय में आपको बिल्कुल प्रतीति हो जाएगी कि मेरी लाइफ में जो भी स्थितियां बनी है मेरे हित के लिए बनी है। इस समय में आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखेगी। देखना, ये है आपके कर्मों का लेखा जोखा, आपके कर्मों का हिसाब किताब। ये तो साल जो है ये बिल्कुल ही ऐसा ही है, कर्मों का हिसाब किताब करेगा। कुछ लोगों के पूर्व जन्म के या इस जन्म के अच्छे कर्मा है वो आड़े आएंगे और उनका काम बन जाना, उनकी लाइफ में दुख जो है वो सुख में बदल जाए। और कुछ लोगों की लाइफ में क्या परिस्थितियां बनेगी, जो अगर उन्होंने बुरे कर्म कर रखे हैं तो भले ही उन्होंने धोखाधड़ी कैसे भी करके, छल कपट करके कुछ पा भी लिया हो ना, क्या हो गया, हो जाएगा। उन्हें वापस से चुगतान करना पड़ेगा, उन्हें वापस से उन सारी चीजों का भुगतान करना पड़ेगा। यही चीजें होगी, ये देख लेना आप आपके इर्द गिर्द में। इस समय में प्रकृति का सौम्य रूप भी देखने को मिलेगा और प्रकृति का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा। दोनों ही स्थितियां बनेगी गाइस। जो मालिक के प्यारे बच्चे हैं उनके लिए अच्छा, और जो बुरे हैं उनके लिए बुरा। बस यही बात है, ठीक है। ओके, परिवर्तन के लिए तैयार रहना गाइस, एक लचीलापन रखना। जैसे भी परिवर्तन होते हैं अच्छे परिवर्तन होंगे, अच्छे ही परिवर्तन होंगे और सहर्ष उन्हें एक्सेप्ट करोगे आप।
इस समय में यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, काम को लेकर परेशान हो, करियर को लेकर परेशान हो, परेशान मत हो। मिरेकल बनने ही वाला है, ये समझ लो। लाइफ में खुशी आने ही वाली है, अंधकार किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिरेकल की बात कही जा रही है। इस वजह से मैंने आपको अभी जस्ट कहा है कि आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई 100% दिखेगी, 100%, क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को निकालना, आपकी लाइफ से दुख को निकालना, उसका सेलिब्रेशन और उसका मिरेकल आपकी लाइफ में बनने जा रहा है। प्लीज़ मालिक पर ट्रस्ट रखना। सच में आपकी लाइफ से परेशानियां खत्म होने के कगार पर है ना। और अपने मन को भी शांत करने की कोशिश करो गाइस। आप लाइफ में एक चीज़ चाहते हो, जैसे आपको इन दिनों में एक और चीज़ नज़र आ रही होगी। ग्रीन मजबूत वृक्ष जो होता है ना, हरा भरा, बरसों पुराना, है ना, ऐसा वृक्ष भी आपको दिखता होगा। ये होता है स्टेबिलिटी को लेकर लाइफ की, कि जहाँ पर किसी इंसान को फ्यूचर की चिंता नहीं होती है, जहाँ पर किसी इंसान को रिश्ते नातों को लेकर डर नहीं लगता है, एक उनको ये फील नहीं होता कि वो संसार भर में पूरे अकेले हैं। उनको इतना पता होता है कोई ना कोई उनके सपोर्ट में है, कोई ना कोई उनके साथ में है, लॉयल लोग हैं, अच्छे लोग हैं उनकी लाइफ में। काम काज को लेकर सारी चीज़ें उनकी व्यवस्थित अच्छी चल रही है। अगर ये दोनों ही मामलों को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो गया, दोनों में ये संतुलन, बैलेंस, और दोनों में कोई इंसान की संतुष्टि का भाव होता है ना, तब लाइफ को स्टेबल लाइफ कहा जाता है। और ये इसका सुख आपको मिलने जा रहा है गाइस। इसकी नींव मालिक ने रख दी है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, अगर इतना दुख झेला है तो अब आपको लाइफ में आपकी खुशियाँ मिलकर रहेगी। इसकी परवाह मत करना, ठीक है, और खुश रहने की कोशिश करना। जैसे खुशी मिले एक्सेप्ट करो, एंजॉय करो, एक पल को वेस्ट मत होने दो और जियो उन खुशियों को। पहले से बेहतर लाइफ अब जियोगे, देखना आपकी लाइफ का ग्राफ कैसा था, ऐसे यूं उठी ऊपर लाइफ। चाहे अपनों के सपोर्ट से, जैसे भी जो भी है, एक बार डाउन में गए और फिर से लाइफ का ग्रोथ में पकड़ना, यही होगा आपकी लाइफ में। खुश रहने की कोशिश करो, चिंता मत करना, है ना। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं ना, उनसे चिंता नहीं करते, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश अगर कोई बंदा करता है ना, वो है साहसी बंदा, वो है योद्धा। वो करने की कोशिश कर लो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन, ऐसे हमें बिलीव नहीं होता जी। मुझे पता है, ऐसे बिलीव नहीं होता है। दुख जब इंसान बहुत ज़्यादा भोगा हुआ होता है ना, और यहाँ पर देखो, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, दो बातों को लेकर जस्टिस के मालिक। एक तो ये कि लोगों ने दुखी बहुत किया है, टाइम खराब बहुत किया है, और दूसरा इस बात को लेकर लाइफ के शुभ काज, इनको लेकर अड़चने और रोड़ा डालने की जबरदस्त कोशिशें लोगों ने की है। अब मैं क्या करूं, इनसे कैसे छुटकारा पाऊं, क्योंकि कुछ लोग लाइफ के इतने बुरे हैं कि वो चेहरे पर मुस्कान देखकर भी उनको तकलीफ हो जाती है। वो शुभ काज कोई होने नहीं देते। लाइफ इतना, एक कहते हैं ना कि मतलब आपके दिल में यही आता है कि इन लोगों को पता नहीं किसी इंसान के सुख में इतना बाधक बनने में इतनी खुशी क्यों होती है, या ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे, या कब इनका ध्यान जो है मेरी लाइफ पर से हटेगा और मेरी लाइफ सुकून भरी होगी। कुछ लोगों से भय बहुत है आपको। सच में आप यही सोच रहे हो कि अगर इन लोगों की बुरी नज़र मेरी लाइफ पर से हट जाए ना, मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। पर ये लोग, मतलब इन्हें इनसे, इनकी खुशी से हो गया, इनकी परेशानी से हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी इनकी ताक झांक हो गई, इनका हस्तक्षेप हो गया, मेरी लाइफ में चलता है, उससे आप फ्री होना चाहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को लेकर है गाइस, कि आपकी लाइफ के दोनों मामलों को लेकर, कि लोग आपको परेशान ना करें, है ना, और आपके साथ जस्टिस भी हो, साथ में आपके शुभ काज है, आपकी जॉब अगर आपको नहीं मिले, जॉब आपको मिल जाए, ठीक है। बिजनेस करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, उसकी शुरुआत करना चाहते हो, पहले से कोई काम है उसमें आपको गति नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, उसको भी लेकर गति, ग्रोथ का मिलना, ये सब है आपके साथ। यहाँ पर अच्छी बात क्या है, बटरफ्लाई एक पहचान के बारे में भी बात करती है,
क्योंकि ये जुड़ी हुई है नंबर 5 के एनर्जी के साथ, और नंबर 5 के एनर्जी सन के बारे में बात करता है। सन जो होता है वो करता है नेम फेम के बारे में बात, वो करता है किसी बच्चे के कॉन्फिडेंस का स्तर अच्छा हो जाए ना, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं हो, वो डर पर हावी हो जाते हैं ना, उनके बारे में बात की जाती है। तो उनका हर किसी के साथ तालमेल अच्छा ही जाता है। बुरे लोग भी होते हैं ना, एक बार वो भी परेशान करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनसे इस तरीके से बात करने का तरीका आना कि वो भी परेशान ना कर पाए, इस तरीके से कि डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाए और वो परेशान भी ना करे, इतनी सूझबूझ किसी बंदे में आ जाती है। यानी नेगेटिविटी को नेगेटिविटी नहीं समझाया जाता, मतलब नेगेटिविटी को भी नेगेटिविटी नहीं समझा जाता, उसे भी हंसते हंसते भगा दिया जाता है लाइफ से। ये एक तरीका होता है लाइफ जीने का। जो किसी बंदे का सूर्य बलवान होता है ना, तब उन्हें फील होता है कि जीवन जीना कितना आसान है, मैंने ऐसे ही लाइफ को बुरे वे में काट दिया। मतलब परिस्थितियां तो बनी, लोग भी चाह रहे थे कि लाइफ थोड़ा से बुरे हालातों से गुजरे, और वहां पर उन चीज़ों को कैच करके इस तरीके से लाइफ को जिया, वो गलती में चला गया। ये लाइफ का रिमोट जो है वो किसी को नहीं देते तो कितना अच्छा रहता। कि कोई अगर चाह रहा है आप दुखी हो जाओ, आप जल्दी से दुखी हो गए, कोई चाह रहा है आप हंस दो मुस्कुरा दो, आप हंस दिए मुस्कुरा दिए। ये चीज़ें नहीं होती है आपकी लाइफ में। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है जीवन जीने का तरीका। और जब समझ में आ जाता है ना, लोग कितना ही चाह ले आपको दुखी करना, वो खुद दुखी हो जाएंगे, आपको नहीं कर पाएंगे। ये होता है। अगर ये किसी बंदे को कला आ जाती है ना कि मेरे हाथ में है मुझे खुश रहना या बहुत खुश रहना, मैं तो यही कहूँगी, है ना। तो वो आपके हाथ में, अगर ये कला आपको आती है तो आप जिंदगी को जी रहे हो, वरना काट रहे हो जिंदगी। ओके, एडवेंचर, यही बात कही है जस्ट अभी। कोई भी बात हो, समस्या हर किसी इंसान की लाइफ में होती है। और पता है एक एक अजीब सी बात क्या है, अगर कोई बंदा साहस रखकर किसी को चुप कराने की कोशिश करे, जैसे एक कोई बच्चा रो रहा है, अगर कोई जाकर उन्हें चुप करने की कोशिश करेगा ना, शांत हो जाओ, परेशान मत हो, आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, साहस रखने की कोशिश करो, हिम्मत रखने की कोशिश करो। एक बच्चा क्या होगा, वो समझेगा इस बात को कि कोई उन्हें चुप करने की कोशिश कर रहा है, कोई उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है, हील करने की कोशिश कर रहा है। वो उस एनर्जी को कैच करने की कोशिश करता है। जैसे एक होता है ना कि किसी को हाथ देकर किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश होती है ना, तो वो अपनी तरफ से भी मदद करता है कि हाँ मेरे लिए हाथ आया है, तो मुझे भी कोशिश करनी है इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। मन का सुकून और मन की खुशी और मन के द्वारा किन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, वो अपनी लाइफ में इनवाइट करने वाली बातें होती है उस एनर्जी को, है ना। तो ये होता है। दूसरे तरीके के लोग क्या होते हैं कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, और उन्हें जाकर चुप करने की कोशिश करते हैं, शांत हो जाओ, साहस रखने की कोशिश करो। वो दूसरा तरीके का इंसान क्या कहेगा कि आपको थोड़ी ना कोई तकलीफ हुई है कभी लाइफ में, आपने कौन से दुख झेले हैं जो आप तकलीफ को समझोगे, और आपके लिए कहना कितना आसान है। मेरी इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। समस्या हर किसी इंसान की लाइफ में होती है। अगर कोई आपको चुप करने के लिए आता है, हील करने के लिए आता है, और पलट कर अगर कोई इंसान इस तरीके का कहता है ना, आप समझ जाओ, आप समझो ये चीज़ सही है या गलत है ना। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहार होना चाहिए। मैं समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। समस्या हर किसी इंसान की लाइफ में आती है, लेकिन अगर कोई रोते हुए इंसान के साथ अगर कोई दूसरा इंसान जाकर भी वो रोने बैठ जाए कि नहीं आपको तकलीफ है वो भी तकलीफ में है, रोने बैठ जाए दोनों, से क्या होगा। एक को हिम्मत रखनी पड़ती है ना, कि अगर एक कोई मुसीबत में है तो उसे निकालने के लिए हाथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साथ में जाकर मुसीबत में बैठे, नहीं, ये नहीं होता ना। तो इस स्थिति को समझने की कोशिश करो। कभी भी लाइफ में अगर मन को हील करने के लिए किसी प्रकार की हेल्प आती है ना, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि दुख की स्थिति में यही होता है मेरे शेर, कि भाव गुस्से में निकलते हैं
और वहाँ स्थिति क्या कहती है, शांत रहने वाले, और वहाँ शांति नहीं रहा जाता। अगर शांत रह लिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी का बैलेंस में आना। और वो उतना कंट्रोल कोई नहीं कर पाता, इतना गुस्से पर कंट्रोल कोई नहीं कर पाता, तब निकलते हैं बुरे शब्द। आपको थोड़े ना कोई तकलीफ है ना। हर एक इंसान की स्थिति के बारे में मालिक से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। अगर कोई इंसान हंस रहा है ना, तो ऐसा कभी जज नहीं करना चाहिए कि उस इंसान के अंदर भीतर में तकलीफ नहीं है ना जी। ब्लेसिंग ये तो आएगी मेरे शेर के लाइफ में, क्योंकि हकदार हो आप ब्लेसिंग की। आजकल बर्ड्स दिख रही होगी आपको, है ना, या इनका चह चहकाना ये दिख रहा होगा आपको। ऐसे तैसे भी है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आना तय है गाइस। जैसे कहा ना कि यहाँ पर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, मिरेकल, और मिरेकल के साथ है ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिरेकल है ना। तो आपकी लाइफ तो बदलने वाली है गाइस। आपके बोलने के तौर तरीके, आपके खुश रहना, चेहरे पर मुस्कान रहना, आपका लोगों के साथ बातचीत करना, तालमेल अच्छा होना, इस समय की अगर सबसे बड़ी गाइडेंस कहा जाए ना कि आपके लिए क्या है, तो दो महत्वपूर्ण बात अभी तक में आपके लिए आई है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। पहला ये कि एक गिव अप नहीं करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात है, आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कैसे भी हालात बन जाए, होगा वही जो आप चाहते हो। ठीक है, पहला ये हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आया है। दूसरा ये, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना। जो भी परिवर्तन आपके लाइफ में हो रहे हैं वो आपके हितकारी है, और आप खुद दिल से उन्हें एक्सेप्ट करोगे। इन परिवर्तनों के पीछे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत बड़ा मिरेकल छुपा हुआ है। इन्हें एडवेंचर के रूप में इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना। ये परिस्थितियाँ जो भी बनी हुई है, ये सारी एक समय के बाद में आपकी ही फेवर में आकर खड़ी हो जाएगी। अगर कुछ लोग आपके लिए अभी गलत बोल रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी परिस्थिति को लेकर समझने की कोशिश में नहीं है, उन्हें कदापि नहीं समझाना। वो जज नहीं है आपके, है ना। अपनी लाइफ का नियंत्रण उन्हें देने की कतई आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ रहे, मत समझने दो। एक समय आएगा आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, और वही लोग आपकी फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे, है ना। कारण क्या है, उगते हुए सूर्य को हर कोई नतमस्तक होता है। जब समय फेवर का होता है ना, तो अपने आप पर लगे ब्लेम है वो हट जाता। आपका व्यवहार जिस तरीके से सौम्यता भरा रहेगा ना, क्योंकि धीरे धीरे होगा आपके साथ, देखना होगा आपके साथ, आपके व्यवहार में इतनी सरलता आएगी, इतना सुलझापन आएगा, आपको लोगों को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप खुद पसंद नहीं करोगे। अभी के हाल भी यही होंगे कि आपको कोई गलत कह रहा है ना, आप यही कहते हो, जितना समझना है दिल से, पूरी अंतरात्मा से समझ लेना गलत। समय अपना आप जवाब दे देगा। आप किसी को सफाई देना नहीं चाहते, और यही आपके साथ चीज़ होगी। देखना कि धीरे धीरे खुशी जो आपकी लाइफ में आएगी ना, उससे खुद आप हील होते जाओगे, और तब भी आप अपने बारे में किसी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करोगे। समय आपको जस्टिफाई कर देगा आपके बिहेवियर से। आप जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे, उससे आपको खुद ब खुद जो है ना, आप लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, आप कैसे इंसान हो, कैसे नहीं हो। बहुत सारे आप पर जो झूठे आरोप लगे हैं ना, एक एक करके वो हटते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। तो इस समय के लिए एक और गाइडेंस कही जाए तो वो ये है कि आपको अपने लिए किसी प्रकार की सफाई देने की किन्हीं को भी आवश्यकता नहीं है ना। इतनी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखना। ओके, इनर पीस, क्योंकि आपके लिए अभी इनर पीस जरूरी है। अभी आपके साथ क्या है, आप कोई भी बात अपनी तरफ से किसी को भी समझाने की कोशिश करोगे ना, आपके साथ सिचुएशन एक कहता है ना, बहुत उलझे हुए तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से कहते हैं ना, बनकर आपके सामने क्रिएट हुई है। मतलब बनकर आपके सामने आई है, जहाँ पर अगर आप सच भी कहोगे ना, जैसे कोई इंसान एक कत्ती में तकलीफ को झेलता है, दर्द को झेलता है, एक बुरे बिहेवियर को झेलता है ना, अगर वो किसी और इंसान को कहे ना कि ये चीज़ें आपने भोगी है, कोई आप पर बिलीव नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा आपके साथ, ऐसा दिखता ही नहीं है।
यही चीज़ें आपको सुनने को मिली होगी कि आप अगर कोई बात को सच भी कह रहे हो ना, लोग आपकी बात का बिलीव नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, जो भी आपने लाइफ में भोगा है, अभी किसी को भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी को कहोगे वो आपकी फ़ेवर में बात करेगा। नहीं, अभी ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी आपने क्या करना है, अपने करियर पर फ़ोकस करो। कल आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, भविष्य के लिए आपको क्या करना है, उन चीज़ों की प्लानिंग बनाओ। इवन प्लानिंग बनाओ तो ऐसी कि दूरदृष्टिता रखते हुए लाइफ के फैसले लो, तो ऐसे कि जो आज पर ही नहीं भविष्य पर भी उनका अच्छा इफ़ेक्ट जाए, ऐसी बातों को। क्योंकि अभी आपको इनर पीस की ज़रूरत है। और अगर अभी आपने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करी, लोगों को समझाने की कोशिश करी ना, लोग समझेंगे नहीं, उल्टा और आपकी मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मौका नहीं देना है आपने। ठीक है, किसी को कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं। खुद में खुश रहने की कोशिश करो। आपको पता है ना आप सही हो, ईश्वर को पता है ना सही है, इनफ है। रीडिंग में भी पता है ना कि आप सही हो, मुझे भी पता है आप सही हो, इनफ है, काफ़ी है। आप मेरे शेर हो, मेरे योद्धा, इससे आगे क्या है ना? आप मालिक के इतने प्यारे बच्चे, इससे आगे क्या है? चिंता मत करो। हम्म। ओके। टेकिंग रिस्क, अपॉर्चुनिटी आएगी इस समय में, है ना? और जो अपॉर्चुनिटी आती है एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है थोड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी आए जो आपको ऐसा लगता है ये जिस तरीके से आप चाह रहे थे ना 100%, ये बिल्कुल वैसी नहीं है, थोड़ी आपकी सोच से अलग है, हल्की सी आपकी सोच से अलग है ना? तब वहाँ पर आपने क्या करना, इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी आपको। तो जो भी मौका आता है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। काफ़ी सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ को लेकर बन रही है गाइस, कि जहाँ हो सकता है थोड़ी मेहनत देनी पड़े आपको, लेकिन उसका लाभ जो कहते हैं ना इस स्टेबिलिटी के साथ पूरी लाइफ टाइम के लिए, वो आएगा। शांति मिल जाएगी आपको लाइफ में, देखना स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर वृक्ष की एनर्जी के साथ में इनर पीस की बात है कि कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेहनत करवाती है। जैसे कुछ दिनों की मेहनत पूरी लाइफ के लिए एक छाप छोड़ देती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा यहाँ पर आपके साथ यही है कि कहीं कहीं पर अगर थोड़ी सी आपकी सोच के अलग कुछ चीज़ें भी मौके के रूप में आपकी लाइफ में आती है ना, फिर भी एक्सेप्ट करना, टेकिंग रिस्क, और लाइफ में आगे बढ़ो, कमाल कर जाओगे देखना। आपके लिए हर कोई काम करना आसान होगा। लाइफ में आगे बढ़ना, नए ज्ञान की प्राप्ति करना, बहुत सी चीज़ें करोगे देखना। एक चीज़ में या एक कोई काम को लेकर पकड़ कर नहीं बैठोगे। आप ऊर्जा ही अलग हो, लेकिन आपने अपने आप को समझा ही नहीं है, कभी भी नहीं समझा। जैसा लोगों ने आपके बारे में बताया ना, आईने बताए ना, आपने उन आईनों में खुद को देखा है। वाकई में पूरी कस्तूरी मृग बनकर घूमे हो लाइफ में। सही में लोगों ने जिस तरीके से समझाना चाहा ना, आप पर आरोप लगा दिया आप ऐसे इंसान हो। कई बार गिल्ट के भाव भी आए, कई बार ये भी पता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करा, कभी 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 एनर्जी उभर कर सामने भी आई। लेकिन ऑनेस्टली कहो ना, खुद को कतई नहीं समझा है। अगर 10-10 मिनट ही अपना मूल्यांकन करो, 10-10 मिनट ही ध्यान करो, योगा करो, एकांत लो, है ना? और अपनी ऊर्जा को टटोलने की कोशिश करो, खंगालो खुद को, नेगेटिविटी को भगाओ लाइफ से, कोई काम की नहीं है। और फिर अपने पर फोकस करो, आपको पता चलेगा कि आप में किन किन चीज़ों के हुनर है, कितनी सोच आपकी किस तरीके से काम करती है। आप परिवर्तन, समय जो परिवर्तन लेकर आता ना, उसके अनुसार खुद को ढाल भी लेते हो। परिवर्तन ही तो एक्सेप्ट करने किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी विवशता है, मजबूरी है कि वो नहीं कर पाते। उतना लचीलापन किसी इंसान की लाइफ में नहीं होता, बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है कि वो परिवर्तन को एक्सेप्ट करें। पर आपके साथ है। आप जैसे सच में बहुत समय के आधार पर चलने वाले इंसान हो। समय की मांग क्या है, इसकी मांग ये है मुझे ये करना है, वो बिल्कुल वैसे अपनी सोच बना कर रखी है आपने। ये काबिल तारीफ है बात। ओके। ओके, बर्ड्स की एनर्जी देखो।
गोरैया की एनर्जी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी फिश की एनर्जी भी। एक और कार्ड लो, बर्ड की एनर्जी। ओके, धैर्य का, सब्र का एक अच्छा खासा परिणाम उभर कर आ रहा है गाइस। आपकी खुशियों में इजाफा करके, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेकर आकर, है ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज इसके बारे में बात करी थी ना स्टार्टिंग में। प्रोटेक्शन है ये आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी को लेकर गाइस। कतई डरना मत, रिलैक्स रहो। अगर किसी भी प्रकार का मन में तनाव आता है ना, चिंता आती है ना, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, अरे रिलैक्स हो जाओ, है ना, रिलैक्स हो जाओ। सारे काम बनेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सारी परेशानियां खत्म होंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है गाइस। जड़ पकड़ने वाली चीज़ें, जहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार के तूफान से कोई हानि ना हो, है ना। मालिक अब जो प्रोटेक्शन देंगे, अब जो आपके लाइफ में मिरेकल करेंगे ना, वो हमेशा के लिए होगा। अब कोई खुशी मिलेगी ना, वो स्टेबिलिटी के साथ, वो मजबूती पकड़े हुए, जड़ों को मजबूत किए हुए, नींव को बनाए हुए, है ना। तो वहाँ पर आपको अगर कोई खुशी मिले तो अब ऐसा नहीं कि कोई छीन लेगा, कोई उसमें बाधक बनने का कोशिश करेगा, कोई तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेगा, अब ऐसा नहीं है। आपको अपनी आयु को लेकर, अपने परिवारजन में किसी की आयु को लेकर डर लगता है, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सुरक्षित हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सुरक्षित है। काम काज को लेकर अगर डर लगता है कि कोई बुरी नज़र लगाता है, काम पता नहीं कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, नहीं डरो गाइस। जो भी मन में डर है, चिंता है, उन सबको लेकर यही कहा जा रहा है आपको प्रोटेक्शन है, बिल्कुल मत डरो, है ना। कहीं कहीं पर आपका डर बेवजह का है, एक ओवर थिंकिंग है ना, उसकी वजह से है। ओके, मैं इस कार्ड से बहुत खुश होती हूँ। डेक का पहला कार्ड और डेक का लास्ट कार्ड, ये इसी के बारे में कहता है कि मालिक आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत बहुत प्यार करते हैं आपको, और उन्होंने आपकी लाइफ में मिरेकल लिख दिए हैं गाइस। और पहले भी रीडिंग में आया था कि आप चाहते हो कि एक मिरेकल बन जाए आपकी लाइफ में, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर कहा जाता है कि एक ही मिरेकल नहीं बनेगा आपकी लाइफ में, आपकी सोच से परे मिरेकल बनने वाले हैं गाइस। और जिस तरीके से आपकी लाइफ में पैटर्न घूमे हैं ना, कि एक तकलीफ झेलने के बाद में फिर से कोई एक तकलीफ और मिली आपकी लाइफ में, फिर से आपको एक तकलीफ और मिली लाइफ में, वैसे वो पैटर्न तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक अच्छा पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराएगा। वो होगा सेलिब्रेशन का, खुशी का। एक खुशी मिली, इसके इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद में फिर से आपकी लाइफ में खुशी का एंटर होना, फिर से कुछ महीनों बाद में, कुछ सालों बाद में आपकी लाइफ में खुशी का आगमन होना। और आप भी नोटिस करोगे, आप खुद समझ जाओगे। जैसे एक होता है ना कि खुद के भविष्य के बारे में प्रिडिक्शन कर लेना बचेगा, इस साल में मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हर इतने महीनों में या इतने सालों में मेरी लाइफ में अच्छा होता है। इस पैटर्न को आप कतई नहीं भूल पाओगे देखना। अब ये खुशी वाला पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराएगा। दुख वाले पैटर्न हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। ब्लू के साथ येलो बटरफ्लाई आने का कारण ही यही है कि लॉसेस से छुटकारा मिल गया, चाहे वो पैसों को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, रिश्ते नातों को लेकर हो, भावों को लेकर हो। किसी भी प्रकार के जो लॉसेस बार बार पैटर्न के रूप में हो रहे थे ना, उनसे आपको छुटकारा मिला, वहाँ पर जस्टिस हो गया, उस बात की रोकथाम हो गई। और अब आपके साथ ये है शुभताओं का आगमन होना, हर एक कुछ महीनों और सालों बाद में एक समय के आधार पर ये जियोगी। ये खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मिरेकल पर मिरेकल के बारे में बात करता है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि आप एक मिरेकल के बारे में प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक इस समय की सबसे बड़ी मांग मेरी यही है, मेरा ये काम बना दो, या मुझे ये खुशी ला कर दे दो, मेरी लाइफ सुकून से भर जाएगी, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जस्टिस जजमेंट होगा, ये मेरे साथ कर दो कुछ अच्छा। नाली के बेटा एक मांग रहे हो, और आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी लिखी हुई है ना, बहुत सी। 3 बड़े मिरेकल आपके लाइफ में लिखे हुए हैं। रीडिंग आज इस बात को लेकर कंफर्मेशन करती है, वो भी प्रोटेक्शन के साथ। समय दर समय खुशी आपको मिलेगी, और उस खुशी में जियो, उसे एक्सेप्ट करो। इस वजह से कहा जा रहा है अभी चिंता रहित रहो, और अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। स्टेबिलिटी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, सब मिलेगा, इनर पीस भी मिलेगी। तो खुश रहने की कोशिश करो, है ना जी। इस समय की सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि एक अपने मन को शांत रखना,
अगर 10 मिनट के लिए हो पाए तो मेडिटेशन करना। और इस समय में गिव अप मत करना, बिल्कुल भी गिव अप मत करना। अब हालात आपके बिगड़ेंगे नहीं, अब हालातों में सुधार होंगे, रिकवरी होंगी, इस वजह से कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है उसे दिल से एक्सेप्ट करना। तीसरा, मिरेकल आपके लाइफ में होगा, और जितना हो अभी मालिक पर बिलीव करना। ठीक है, डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो जाएगा, उसको लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ का भी ख्याल रखने की कोशिश करो, बेवजह की चिंता कहीं कहीं पर होती है ना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। बर्ड्स का दिखने का सेंस ही यही है कि अभी चिंताओं से मुक्त होने का समय आ रहा है ना, खुश रहने का, एंजॉय करने का समय आ रहा है। तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड देने के लिए रेडी रहो कि मालिक मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। इतना अच्छा पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, अफर्म करना शुरू कर दो, तो बाकायदा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना जी। और गाइस, हमारा इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट नहीं है। हमारे चैनल के नाम पर बहुत सारे फेक अकाउंट बन रहे हैं, आप प्लीज़ सावधान रहना। अभी हमारा केवल यूट्यूब पर टैरो विथ मदर यूनिवर्स चैनल, जो रीडिंग आप देखते हो, वही अकाउंट है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का, हमारे चैनल जो है ना टैरो विथ मदर यूनिवर्स, वो टेलीग्राम का लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ठीक है ना, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके अलावा यूट्यूब और टेलीग्राम के अलावा हमारा कहीं पर भी कोई अकाउंट नहीं है। फ्रॉड से सावधान रहना, हमारे चैनल के नाम पर किसी को पैसा मत देना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।